here when you will substitute the value, u naught comes out minus 2.5 centimeter. It means object should be at 2.5 centimeter in front of objective. After this, you have to find the magnifying power. So magnifying power, you can see magnifying power m equals to minus v naught upon u naught d upon ue, or you can use this formula. It is minus v naught upon u naught 1 plus d upon fe. I am using this formula. I समझे दोनों से आंसर आएगा m minus what is v naught? V naught you have already found here. It is 10. V naught equals to 10. What is u naught? U naught is given in the question. What is given in the question? U naught. No, u naught you have reduced. U naught equals to 2.5. We will not take the sign. We will not take the sign. 2.5. 1 plus d is how much? 25. And fe, focal length of eye length is given how much? It is given 6.25. 6.25. तो देख लो ये कितना हुआ 10 upon 2.5 100 upon 25 that is 4. This is 1 plus 25 upon 6.25 that is 4. I so it is equal to minus 4 into 5 that is minus 20. M equals to minus 20. Astronomical telescope and other name is refracting telescope. As it is very clear from the name, it is used for observing astronomical objects. Astronomical objects means sun, star, ये सब ना, जिनमें क्या है रियल और जिनमें इन्वर्टेड और इरेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता ना, क्योंकि उनका शेप ही ऐसा है, तो उसमें इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या है कोई भी मीनिंग नहीं प्रोड्यूस किया करता है। एक और टेलीस्कोप होते हैं जिनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जैसे क्या है अर्थ पर सिचुएटेड, ग्राउंड पर बहुत डिस्टेंस पर सिचुएटेड ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। बट प्रेजेंटली we are talking about the astronomical telescope which is used for observing astronomical objects, used for observing astronomical जिसको यूज किया जाता है फॉर observing the astronomical objects. It's clear? Now see here, this telescope is also known as refracting telescope, because later we will study one reflecting telescope. तो इसको इसलिए refracting क्योंकि इसमें पूरा refraction होता है. It consists two lenses, consists two lens mounted on tubes coaxially मतलब जैसे कि तुम्हारा उसमें था माइक्रोस्कोप में, उसी तरीके से एग्जैक्टली यहां भी होगा। एक लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं एंड द अदर लेंस इज नोन एज आई लेंस। बस यहां पर उलट जाता है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस
स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है। यहां पर बिगर एपर्चर एंड बिगर फोकल लेंथ, बिगर एपर्चर एंड बिगर फोकल, बिगर एपर्चर एंड बिगर फोकल लेंथ का होता है। जबकि आई लेंस क्या है, स्मॉलर एपर्चर प्लस स्मॉलर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आए समझे, स्मॉलर एपर्चर और स्मॉलर फोकल लेंथ। अब देख लो, अब हम इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसी तरीके से जैसे कि पहले हमने बताया था। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये तुम्हारा आई लेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका के, तुमको मालूम है पिनियन अरेंजमेंट होता है, उसको रोटेट करने के लिए एक नाब होती है, वो क्या है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहलाता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। एक टीथ ट्रैक होता है, उसके ऊपर वो मूव करता है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब क्या है, इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज फेसिंग टू द ऑब्जेक्ट। जबकि आई लेंस क्या है, बिहाइंड द आई लेंस we keep our eyes in order to observe the final image. Objective lens is facing to the object, while behind the eye lens यहाँ पर हम अपनी eyes को रखेंगे in order to observe the final image, in order to observe the final image। और यहाँ पर बहुत अधिक डिस्टेंस पर वो होगा। अब देख लो, हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनाएंगे ये ध्यान दें, जो चीजें वहां पर फॉलो की थी एग्जैक्टली वही चीजें यहां भी फॉलो करेंगे ना, तभी डायग्राम बन पाएगा। हम पूरे पेज को अभी नहीं फोकस कर रहे हैं, जैसे जैसे होगा जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, नहीं है इधर, कोएक्सियल है तो प्रिंसिपल एक्सिस तो पहले ही ड्रा कर लें। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, इट इज ऑफ बिगर एपर्चर एंड बिगर फोकल लेंथ, तो हमने बना दिया ऑब्जेक्टिव। This is the objective lens. अब तुमको मालूम है जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो बहुत अधिक डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इसीलिए हमने डॉटेड बना दिया। ये ऑब्जेक्ट इज एट ए वेरी फार ऑफ डिस्टेंस,
It's clear. Now all of you see here, since the object is at a very far off distance, so from that far off object parallel rays come. उस फार ऑफ ऑब्जेक्ट से कैसी रेज आ रही हैं? पैरेलल रेज आ रही है। और पैरेलल रेज कहां पर फोकस होती है? पैरेलल रेज फोकस होती है एट द फोकल प्लेन, एट द फोकल प्लेन। This is the objective. Now all of you see here, and since object is very far from the objective lens, object is AB, it is a distant object, it is very far from the objective lens. So the rays which are coming from here, they will be parallel to each other, and these parallel rays meet at which point? They will meet at some point on the focal plane. So this I have taken as the focal point F naught. ये क्या है? F naught. Now you show the rays. हमने एक रे ऐसे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो पास होती है अनडेविएटेड, that will pass undeviated, that will pass undeviated. And another ray वो क्या होगी? It will meet at any point on the focal plane. वो focal plane पर जाके मिलेगी यहाँ पर। मतलब ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन गई? इसकी इमेज बन गई तुम्हारी ये। और ये इमेज रियल है कि वर्चुअल? सो इट इज द रियल इमेज, इट इज द रियल इमेज। इसको ए डैश लिया, ए डैश, ए डैश, बी डैश। नाउ यू कैन सी हियर, this image acts as an object, this image acts as an object for the eye lens, for the eye lens. ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेव करेगी फॉर व्हाट? फॉर द आई लेंस। इट इज क्लियर? सो आई हैव टेकन, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है पर अब बना ही लिया है, तो इसलिए हमको और बहुत अधिक वो नहीं करेंगे। This eye lens is of smaller aperture and smaller focal length. See here, क्या चीज गड़बड़ हुई है अब ये बता रहे। अगर वो करते तो थोड़ा डायग्राम और सही आता ना, पर अब ठीक है हम बना लेंगे। इस चीज को जितना हमने ऐसे किया है, इसको थोड़ा और इधर ऐसे इंक्लाइन कर देते, ऐसे। ये एंगल जो अधिक है, इसको थोड़ा और कम कर देते, तो ये इमेज और छोटी हो जाती ना, आए समझे? इसलिए ये चीज थोड़ी हो गई ना। चलो खैर बना लेते हैं। दिस इज द आई लेंस। हम फिर से अभी एक डायग्राम बनाएंगे। आई लेंस, इसके ऑप्टिकल सेंटर को ई से डिनोट किया। Now we will adjust the distance of eye lens from this image in such a way that it lies in between its optical center E and focal point FE. Focal point FE कहां पर लाई करे? E और FE के बीच में। In that case, what will happen? It will produce its virtual erect and magnified image in the same side as the object.
in the same side as the object. It is clear? This thing is clear? So I am making the diagram once again. ऊपर करिए B. This is B dash A dash. And what will be this distance? This distance will be equal to F naught. क्यों F naught होगी? Because parallel rays meet at the focal point. Parallel rays meet at the focal point. This distance will be equal to F naught. It's clear. Now make the eye length. So eye length I am making here. This is the objective length and this is the eye length. Its optical center is E. Is clear? Now this image is acting as an object for the eye lens. Is clear? Now we will adjust its distance of the lens from this in such a way that it lies in between its optical center and focus. इसका कहीं focus यहाँ पर होगा FE that we have denoted by FE dash क्योंकि first focal point FE dash से होता है. तो अब देख लो रेंज क्या होंगी. एक रे तो ऐसे पड़ेगी. हम जो बताने जा रहे थे जैसे वहां पर किया था वही सेम चीज यहाँ करेंगे. ऐसे देख लो एक रे तो सबसे पहले जो रे हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे पास करेंगे. कौन सी रे? जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो और इसको पीछे डॉटेड प्रोड्यूस कर देंगे पर यहीं तक करेंगे. ये नहीं कि बहुत पीछे तक करेंगे. यहां नहीं करेंगे यहीं तक करेंगे. और जो ये वाली रेंज है कोई एक पॉइंट यहां पर ले लिया हमने. ये ले लिया इससे डाइवर्ज कर दिया. इससे डाइवर्ज कर दिया. ये पार्ट तो डॉटेड रहेगा यहां तक और इसके आगे सीधा चला गया.
will go so after refraction these rays goes in this direction. On producing when they appear to come from here. So this will be the final image. This will be the final image. And this final image will be virtual. That's why it is made dotted. That's why it is made dotted. इसीलिए इसको डॉटेड बनाया गया. इसको हमने क्या नेम कर दिया? A double dash B double dash. It's clear. Now what is UE here? U is this. What is this? This we will take D. अब देख लो. This thing is clear. Diagram is clear or not? हमको लगता है diagram clear होगा. Now when you keep your eye here, what will happen? This image will be visible to you because these diverging rays which are coming from the final image, ये rays कैसी हैं? Diverging हैं. They will be converged by the eye lens on the retina and therefore image will be visible. Image will be visible. Now what is the formula of magnification? So magnification का formula यहाँ पर क्या है? Visual angle subtended by final image on retina, on eye. जब विजुअल एंगल लिख रहे हैं तो ऑन आई लिखने की जरूरत ही नहीं. डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट. व्हेन और एक चीज यहां पर देख लें, जब इसके मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने लिखा था तो क्या लिखा था? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट when it is at least distance of distinct vision. यहां पर ये कुछ नहीं लिखेंगे. यहां पर when object is at its actual position, क्योंकि उसको तो हम उतने वहां तक ले ही नहीं जा सकते. Visual angle subtended by object when it is at its actual position. When it is at its actual position. फाइनल इमेज कितना बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है? डिवाइडेड बाय जब ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है तो कितना बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड करेगा. तो देख लो जब ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है तो कितना बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है. अगर O की जगह हम अपनी आईज को रखते तो यही एंगल सबटेंड करता. तो कितना एंगल है ये? अल्फा. कितना एंगल है? अल्फा. फाइनल इमेज कितना बड़ा एंगल सबटेंड कर रही है? इट इज सबटेंडिंग दिस एंगल which we can name beta. This we can name beta. It is clear? It is clear or not? Original object is subtending what angle on the eyes? Place your eye at this point, so it will be equal to this angle which we have named as alpha. And final image A double dash B double dash is subtending what angle at the eyes? It is equal to beta. हमने यहां पर ये एज्यूम कर लिया है eyes are very close to the eye lens. तो जो ऑप्टिकल सेंटर पर एंगल बनाएगी वही आईज पर बनाएगी. जो ऑप्टिकल सेंटर पर बनाएगी वही आईज पर बनाएगी. So now you find out it. So see here. So now we will do tomorrow.